नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका फोर साइड्स टीवी में। मैं हूं आपके साथ आशुतोष। दिल्ली में इन दिनों कई इलाकों में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों मद्रासी कैंप और कालकाजी में कार्रवाई की गई। इसके बाद से ही विपक्ष सरकार पर हमलावर है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी आज कालकाजी के भूमिहीन कैंप पहुंची थी। यहां से उन्हें हिरासत में लिया गया है। जिन लोगों के घर टूट रहे हैं, आतिशी उनसे मिलने पहुंची थी। हिरासत में लिए जाने पर पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि बीजेपी इन झुग्गियों को ध्वस्त करने जा रही है और मुझे जेल भेजा जा रहा है क्योंकि मैं इन झुग्गी वासियों के लिए आवाज उठा रही हूं। बीजेपी और रेखा गुप्ता को झुग्गी वालों की हाय लगेगी। बीजेपी कभी वापस नहीं आएगी। आतिशी ने दावा किया था कि कालकाजी स्थित भूमिहीन कैंप में तोड़फोड़ अभियान से पहले बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से झुग्गी झोपड़ी कैंप में मौजूद घरों को खाली करने के आदेश चस्पा किए थे। इस आदेश में अतिक्रमणकारियों को 3 दिन के भीतर जगह छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया था। कालकाजी के भूमिहीन कैंप में डीडीए की बुलडोजर कार्रवाई से पहले मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष आतिशी झुग्गी वासियों से मिलने पहुंची। उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान आतिशी ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर नारेबाजी की और डीडीए की कार्रवाई का विरोध किया। इस दौरान पुलिस के साथ पूर्व सीएम आतिशी की नोकझोंक भी देखने को मिली। कोर्ट ने पिछले दिनों ही भूमिहीन कैंप से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके बाद तय हो गया था कि आने वाले दिनों में यहाँ भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। कोर्ट के आदेश पर डीडीए ने नोटिस लगा दिया। यहाँ किसी भी वक्त बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। मद्रासी कैंप में हुई कार्रवाई के बाद सीमा रेखा गुप्ता पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। पिछले दिनों उन्होंने साफ कहा था कि जो भी कोर्ट का आदेश होगा वही होगा। कोर्ट की अवहेलना कोई नहीं कर सकता है। सीएम के इस बयान के बाद साफ है कि दिल्ली में आने वाले समय में इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कोर्ट का आदेश है। कोर्ट से आदेश कौन लेकर आया है? कोर्ट से आदेश भाजपा की दिल्ली सरकार और भाजपा की डीडीए लेके आई है। कोर्ट ने खुद आदेश नहीं दिया है। जिस आदेश की रेखा गुप्ता जी बात कर रही हैं, वो आदेश हाई कोर्ट ने खुद नहीं दिया, वो डीडीए ने दिया है। डीडीए कोर्ट गई थी इन गरीबों के खिलाफ, इनको घर देने के खिलाफ। तो आज भूमिहीन कैंप ने भारतीय जनता पार्टी का झूठ सबके सामने रख दिया, रेखा गुप्ता का झूठ सबके सामने रख दिया। इन गरीबों के खिलाफ केस कौन लड़ रहा था? भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, उनकी डीडीए लड़ रही थी। वो वकील खड़ा करके कह रहे थे कि हम इन गरीबों को घर नहीं देंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे, अगर रेखा गुप्ता जी चाहें, तो आज इस डेमोलिशन को रोक सकती हैं। पहले यहाँ पे रहने वालों को मकान दे सकती हैं और मकान देने के बाद ये खुद खाली कर देंगे। खबरों में रहना अपडेट तो देखते रहिए फोर साइड्स।